सो मच सिस्टर मरियम, बहुत ही ब्लेस्ड थॉट था। और इसे ही कहते हैं कि एक्सपोजिशन कैसे करते हैं, कि तफसीर कैसे करते हैं। वरना यिर्मयाह 29:11 बहुत लोगों को सुना है और वो यिर्मयाह 29:11 को कोई और ही 29:11 बना बैठते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टर, आपने ब्लेस्ड थॉट पेश किया है और खुदा के कलाम को खूबसूरती से जो है आपने बयान किया है। सो कौन कौन तैयार है सीखने के लिए? कौन कौन तैयार है कि पूरे घंटे बाद ऐसे निकल जाना? आए आप अपनी मर्जी से, जाएंगे मेरी मर्जी से। और कान और आंख आपकी मेरी तरफ हो, कभी कभार नीचे भी देखें, और हाथ आपके रुकने वाले ना हो। ठीक है, हाथ आप आज आपका पता चलेगा कि आज आप में कितना पोटेंशियल है लिखने का, सीखने का। ऐसे सेमिनार्स अब जो है ना फेथ बाइबल कॉलेज में ना फ्रीक्वेंटली अब हुआ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मंथ में ये 2 दफा ऐसे सेमिनार्स हुआ करें। अगला मैं अभी बता देता हूँ, अगला जो सेमिनार है ना वो इस महीने के एंड पे होगा और उसमें अंबिया असगर जो है 12, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सेमिनार जो है हम इनको करते रहेंगे, जो है शेड्यूल करते रहेंगे, ताकि आप भी सीखें, हम भी सीखें और हम घटते जाएं, मेरा मसीह बढ़ता जाए। आमीन आमीन। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और आज के इस तफसीरी मुतालिया का जो है हम आगाज करेंगे। खुदा अज़ीम, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे आगे अपने आप को मैं झुकाता हूँ, आपसे सारा कंट्रोल खुदावंद मैं तेरे हाथों में देता हूँ। तू जो मेरा राहबर, मेरा हराबर, मेरा चढ़ावर है, खुदा अज़ीम तेरे नाम को हम ऊंचा, तेरे नाम को हम सर बुलंद करते हैं। खुदावंद तू बढ़ता जा, हम घटते जाए खुदावंद, और तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाता जाए। खुदा अज़ीम हम बरकत पर बरकत और ताकत पर ताकत पाते जाएं। और आज के इस तफसीरी मुतालिया के वसीला से खुदावंद, खुदा जो कि खुदावंद तेरे अजीम बंदा पौलुस रसूल की वसातत से खुदावंद खुदा लिखा गया और तेरे रूह कुद्स ने उसकी खुदावंद खुदा रहनुमाई की, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू बढ़ता जा, हम घटते जाएं, तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन आमीन। सो जी, निकाल लीजिए अपनी बाइबल में फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत। जब मैं इसको प्लान कर रहा था, मेरे बड़े अजीज हर दिल अजीज भाई आए हुए हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं वेट करो, तो मैं थोड़ी देर रुकना पसंद करूंगा पास्टर शहबाज के लिए, पर जनरलाइज्ड बातें करेंगे। यकीनन जब हमने ये सीखा है कि कैसे बाइबल मुकद्दस जो है अपने तहरीरी वजूद में आई है, तो यकीनन बहुत सी बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। मैंने सिर्फ बोलते नहीं रहना, मैंने आपसे बातचीत भी करनी है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि नए ऐतनामा में सबसे ज्यादा तसानीफ जो है, तसानीफ से मुराद सबसे ज्यादा जो काम लिखा गया है वो किसका है? पौलुस रसूल का है, ठीक है। पौलुस रसूल ने नए ऐतनामा में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स राइटिंग, और उसकी राइटिंग्स को जब देखते हैं तो रोमियो के नाम, उसकी जो कलीसिया को वो जो खत लिख रहा है जो कि रोमा में है, वो हमें एक बहुत थियोलॉजिकल डिबेट नजर आती है। गलतियों में जब वो अपने पहले मिशनरी सफर पर गया है, वहां पर हमें पता चलता है कि वो बड़ा डॉक्ट्रिनली जो है वो बात कर रहा है, और बहुत से और भी जो है उसने अपने रूहानी फर्जंदों के ताल्लुक से और रूहानी फर्जंदों को सिखाने के गर्ज से उनको जो है खतूत भी लिखे, उनमें से तिमोथियस, तीतस सरफहरिस्त। और मैं पौलुस रसूल की लाइफ से बड़ी एक अहम बात जो है इसके खतूत से सीख रहा था। पौलुस रसूल हर किसी को अपना रूहानी फर्जंद कभी नहीं कहता था।
आज एक ट्रेडिशन बन गया मामा एंड पापा वाला कि ही इज माई पापा, ही इज माई मम, शी इज माई मामा। और एक ट्रेंड बन गया है कि जो बड़े हैं वो पसंद करते हैं डेट ही और शी इज माई सन एंड डॉटर, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। लेकिन पौलुस रसूल बहुत केयरफुल था जब स्पेशली वो किसी को अपना रूहानी फर्जंद कहता था, ठीक है। और बहुत केयरफुली वो ये बात कहता है, वो टीचर्स में और बाप के जो फादरहुड है उसमें भी डिस्टिंक्शन रखता है। वो कैसे? पौलुस रसूल अपने खात में ही कहता है कि हो सकता है तुम्हारे उस्ताद बहुत से हों पर तुम्हारा बाप। सो पौलुस रसूल की राइटिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है। तो इससे पहले कि हम राइटिंग की तरफ चलें, लेट्स सी कि आखिर पॉल था कौन। हु वाज पॉल? हमें उर्दू में ऐसे जो है इसके बारे में पता चलता है, पॉलुस। इंग्लिश में हम पॉल कहते हैं, उर्दू में हम क्या कहते हैं? पॉलुस कहते हैं, ठीक है। दरअकीकत जो लफ्ज पॉलुस है जो आपकी बाइबल में भी लिखा गया है, ये दरअकीकत लातीनी शक्ल है। जुबानदानी है, सीखने वाले लोग बैठे हो, नोट्स बनाने हैं तो जुबानदानी के साथ भी खेलना चाहिए। ये लातीनी शक्ल है। लेकिन जब हम पौलुस कहते हैं तो ये दरअकीकत इसकी यूनानी शक्ल है। पौलुस लातीनी और पौलुस जो है वो यूनानी शक्ल है। और इससे पहले कि पौलुस का जो नाम, जो अब्रानी नाम था, कोई मुझे बताएगा कि वो अब्रानी नाम क्या था? साउल। वो साउल था। पौलुस रसूल का अब्रानी नाम साउल था और इस नाम से वो कई जगहों पर जाना जाता था। लेकिन मसीह से इनकाउंटर होने के बाद उसने वो नाम भी ना रखा और वो पौलुस के नाम से जो है उसकी जो है वो शोहरत थी। आमीन। तो उसका पहले नाम क्या था? साउल। तो मुझे बताएगा साउल का मतलब क्या है? साउल का मतलब है खुदा से मांगा हुआ। क्या है? खुदा से मांगा हुआ। सो पौलुस रसूल का पहला नाम क्या था? साउल था। अब पौलुस रसूल की जिंदगी में, उसके जमाने में जो है वो तीन अहम अनासर हमें नजर आते हैं। यानी उसकी यूनानी सकाफत भी हमें नजर आती है, उसकी रोमी सकाफत भी नजर आती है और खास तौर पर उसकी यहूदी सकाफत भी हमें नजर आती है। यूनानियत भी, रोमी भी और यहूदियत भी, ये तीनों एक ऐसा ट्रायंगल आप इसे कह सकते हैं। या आप पॉल की लाइफ की ट्रिनिटी अगर लिखना चाहते हैं तो सेरेबेरिस रोम, यूनानी और यहूदियत, ये तीनों का जो मिक्सचर एक ट्रायंगल है, आपको पौलुस रसूल की लाइफ में जो है वो नजर आता है। सवाल है अब आपसे, पौलुस रसूल पैदा कहां पर हुआ था? अगर सारा कुछ मैं पढ़ाने लगा ना तो रात 12 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। मैं इतनी तैयारी की थी तो फिर मैं सारा पढ़ा के जाऊंगा। वो जो है वो तरसुस के सूबा में पैदा हुआ था, ठीक है। कहां पर पैदा हुआ था? ठीक है, तरसुस के सूबा में जो है वो पैदा हुआ था। और उस सूबा में एक जो है वो शहर था जिसको हम कहते हैं किलिकिया। किलिकिया कह लें, किलिकिया कह लें, आपकी मर्जी है। तो किलिकिया का जो शहर है वहां पर पौलुस रसूल जो है वो पैदा हुआ था। और पौलुस रसूल के ताल्लुक से मैं सीख रहा था, पढ़ रहा था, तो बड़ा अच्छा सीखने को मिला कि पौलुस रसूल जो के था वो ना सिर्फ यहूदी था बल्कि वो एक फरीसी की औलाद भी था। क्या था? फरीसी की औलाद भी था, ठीक है, अब्रानी था, ठीक है। अब हमें ये जो सीवी है वो हमें इसी में नजर आती है। इसे हम लोग कहते हैं द सीवी ऑफ पॉल। आप लोग सीवी बनाते हो ना, ठीक है। आप लोग सीवी क्यों बनाते हो? अपने रिकॉग्निशन करवाने के लिए, कहीं पर एडमिट होने के लिए।
सो पॉल की सीवी क्या है, वो फरीसी की औलाद है, उसका बाप भी फरीसी था, ठीक है। और पौलुस जो है वो खुद भी एक फरीसी था, उसने गमलीएल के जो है वो कदमों में बैठकर शरीयत की जो है वो तालीम हासिल की थी, ठीक है। और शरीयत उस जमाना में कोई छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी। अब साउल, अभी सिर्फ हम साउल पे बात कर रहे हैं। साउल जो कि क्या था, यहूदी था, फिर क्या था, एक फरीसी भी था, फरीसी भी था, इसके साथ क्या था, अब्रानी भी था। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं तो ना सिर्फ ये चीजें हमें नजर आती हैं, अगर पौलुस रसूल के पेशे के ताल्लुक से भी देखें तो उसके पेशे के ताल्लुक से भी बाइबल बात करती है। क्या था, किसने कहा माहीगीर था, ही वाज अ टेंट मेकर। हुण एक तुसी सीख लिया कि पतरस जेड़ा मछियां फाड़दा सी, सारियां नूं ना रसूलां नूं मछियां फड़न ते ला दो, ठीक है। हां जी, सारे यीशु जेड़े सी उसना मछी फाड़दे सन। नो, पौलुस रसूल जो है वो खैमा दोजी का काम करता था, मतलब ही वाज अ टेंट मेकर। टेंट देखिए आप लोगों ने ना, शादी में सीजन अभी गुजरे हैं, बल्कि अभी भी हो रहा है। बताएं कब खत्म हो गया शादी में सीजन? रोज ऐसे क्यों नहीं करते तुम? अभी भी गल करेंगे किसी दिन, वकार पे सेमिनार रखे, रोजों में शादी क्यों नहीं करते, ठीक है। लास्ट ईयर मेरी फियांस भी यहाँ पे बैठी हैं, तो लास्ट ईयर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वो कहने लगे कि हम ना मंगनी कर देते हैं। मैं दुआ करो यार, मंगनी हो जाए तो रोजियां च मजा आ जाए। मैं लोगों को दस सकां कि भाई मैं रोजियां च की थी, पता नहीं किहड़ी शरीयत नाफज कर देती है कि मैं रोजियां च नहीं कुछ भी करना। मैं ईमान रखता हूँ अपने उस यहोवा पाक खुदा पे, उसके बेटे की कुर्बानी पर, कि अगर आप रोजों में भी जो है आप शादी ब्याह करेंगे तो आपकी निजात नहीं खोदी जाएगी, क्योंकि निजात आपके हाथों में नहीं बल्कि मेरे यीशु के हाथों में। आमीन। सो बात है, पौलुस रसूल जो है वो खैमा दोजी का काम करता था। एक रवायत पढ़ रहा था, रवायत के ताल्लुक से मुझे बड़ा सीखने को मिला, पेशे के ताल्लुक से। अब पौलुस रसूल एक फरीसी था, ये याद रखना है आपने, फरीसी था। और पौलुस रसूल जो है जाहिर बात है किधर जाता होगा, इबादत खाना में जाता हुआ। पौलुस रसूल एक फरीसी था, एक यहूदी था, अब्रानी था, और वो इबादत खाना में जाया करता था। क्या करने? इबादत खाना में जो है वो शरीयत की तालीम दी जाती थी, शरीयत सिखाई जाती थी। सिखाता कौन था? फरीसी सिखाया करता था। अहकामात को जो है वो उनको उनके अंदर इंपार्ट किया जाता था। आज हमारे यहां पर जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा जब बड़ा होता है, असी डोरेमोन, पोकीमोन और पता नहीं क्या क्या लटरन पटरन फोन पे लगा देते हैं। पर मैं आपको यहूदियों का आज भी कल्चर बता दूं, जब बच्चा पैदा होता है और बल्कि मां हामला ही होती है, तो मां भी जो है वो शरीयत की तलावत करना शुरू कर देती है। ऐसा तो उन्होंने बच्चे ज़हीन ने, ठीक है, साइंटिस्ट। अब आप इसराइल देखें, कितना से पूरे वर्ल्ड मैप पे, लेकिन डॉट ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल किया था। क्यों? क्योंकि यहोवा पाक खुदा भी उनके साथ है। आमीन। रोमी के खत में पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अंदाज से बताता है कि भले हम बरगजीदा हुए हैं, हम चुने हुए हैं, हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए, लेकिन खुदा अभी भी कौम बनी इसराइल के लिए मंसूबा रखती है। आमीन। सो पौलुस रसूल इबादत खाना में जाता था, इबादत खाना में जो है वो तालीम हासिल करता था। और इबादत खानों में सिर्फ जो है आपको दीनी तालीम नहीं देते थे, वो आपको एक पेशा भी सिखाते थे, ठीक है। इबादत खाना हमें क्या लगता है कि हाँ मुझे इबादत खाने च ना सिर्फ जेड़ा उत्ते पैदाइश तो लैके ना अस्तिशना तक जेड़ा ना और रटवाट था कि जनाब है रटो मैनू। नो, वो महज सिर्फ कानून और शरीयत इन्हें सिखाते थे, वो उनको एक अच्छा पेशा भी सिखाते थे। उनमें एक हुनर बांटते थे, उनमें एक हुनर इंपार्ट करते थे।
और हुनर किस लिए इम्पार्ट करते थे, हुनर क्यों उन्हें सिखाते थे? एक रबी साहब से पूछा गया, जनाब आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने इसलिए जवाब दिया ताकि कल को ये बड़ा होकर चोर ना बने, ताकि कल को बड़ा होकर। और इसीलिए हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल क्या था, वो टेंट मेकर था। एक और मिसाल दें जिसके ताल्लुक से आपको पता चलता है, खुदाबंद यीशु वो क्या था, बढ़ाई था। हालेलुया। तो क्यों ये हुनर सिखाया गया? क्योंकि यहूदी ये बिलीव करते थे कि अगर हम उनको इबादत खानों में हुनर सिखाएंगे तो होगा क्या कि वो चोर नहीं बनेंगे, बल्कि ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी को जो है वो कमाएंगे। अब पौलुस रसूल जो है दर हकीकत वो यहूदी था। अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकली जो है हम इस पे बात करते हैं। अब यहूदी रहते कहां पे थे? इस पे बहुत बड़ी डिबेट है। अगर हम थोड़ी देर के लिए बस बात कर लें तो यहूदी जो है वो फलस्तीन के इलाका में रहते थे। ठीक है, फलस्तीन में रहते थे ना। ठीक है, फलस्तीन में क्या आता है? इसराइल आता है। इसराइल जो है वो दो में डिवाइडेड है। ठीक है, शुमाली हुकूमत और जनूबी हुकूमत। ठीक है, शुमाली हुकूमत क्या कहलाती है? बाइबल सर्वे, ओल्ड टेस्टामेंट याद करो। इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न किंगडम, इसे हम कहते हैं सदर्न किंगडम। 10 कबीले एक तरफ, 2 कबीले एक तरफ। इधर कौन कौन से कबीले हैं? यहूदिया और। अब वो जो है, जो यहां पर पहले लोग थे यहूदिया में रहने वाले, ठीक है, यहूदा की जो औलाद थी उनको सिर्फ यहूदी कहा जाता था। लेकिन बाबल की असीरी के बाद उनको क्या करा दिया गया? उनको जो है इस पूरे के पूरे को क्या करा दिया कि भाई ये यहूदी हैं। बाबल की असीरी के बाद जो आए ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा तू बिन्यामीन का जो है वो बेटा है। उन्होंने ये नहीं कहा तू जद का है, तू दान का है। नहीं, उन्होंने कहा कि सारे के सारे यहूदी हैं। क्या है? ये बाबल की असीरी के बाद सारा काम स्टार्ट हुआ। तो हमें यहां पे नजर आता है पौलुस रसूल वो क्या था तो वो यहूदी तो, लेकिन ये यहूदी जो है ये ऐसा यहूदी था जो परागंदा हुआ था और फलस्तीन का इलाका छोड़ के तरसुस में जाके रहता था। ठीक है, वो यहां पे नहीं बल्कि कहां पे रहता था? इधर रहता था। ठीक है, अब पौलुस रसूल नस्ली एतबार से क्या था? यहूदी। नस्ली एतबार से क्या था? लेकिन उसकी जो नेशनैलिटी है वो क्या थी? वो रोमी थी। इसीलिए पौलुस रसूल का जो है वो रोमियों के साथ जो है वो बड़ा अच्छा ताल्लुक था। और पौलुस रसूल जो है वो इस वजह से भी, मैं कमेंटेटर को भी जो है पढ़ा था और मुझे भी कभी कभार एक कन्विक्शन हुई, क्योंकि पौलुस रसूल के अच्छे ताल्लुकात भी थे रोमियों के साथ। तो मैं समझता हूं इसलिए खुदा ने इसे चुना कि तू गैर अक़वाम का रसूल बनेगा। आमीन। और पौलुस रसूल जो है वो गैर अक़वाम का जो है वो रसूल बनने के लिए चुना गया था। एक बात और याद रखें, जब पौलुस रसूल अपने ट्रेनिंग के डेज में था, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि उसकी सेमिनरी का वक्त था। ठीक है, आजकल साड़ी सेमिनरी कितने सालों की होती है? मुझे बताएगा कि इसमें कितने साल सीखा था? 14 साल। और आपको पता है उस टाइम पे जो 14 साल लिखा है ना, वो ये नहीं लिखा कि जनाब जी हफ्ते 6 बारी आओ, और भी जनाब जी 6 बजे टाइम 7 बजे क्लास से आओ। नो, 24/7 यानी 24 घंटे वो अपने उस्ताद के साथ रहते थे। अपने उस्ताद के साथ रहते थे। और आज जब पूछा जाता है जी बेटा किधर हो? सॉरी सर मैं बिजी बहुत हूं। ठीक है, ये रहो बिजी। फिर इसने 14 साल गमलीएल से शरीयत सीखी। और ये ऐसा ज़हीन था कि एक जो है शख्स हिस्टोरियन है यूसुफस, नाम सुना है आपने यूसुफस का? ठीक है, यूसुफस कहता है ये इतना ज़हीन था। ठीक है, नॉर्मली जो है ना वो लोगों को सिर्फ शरीयत सिखाई जाती थी, ये इतना ज़हीन लायक तरीन शख्स था कि इसने ना सिर्फ यहूदियत यानी शरीयत की तालीम को सही तरह से सीखा,
बल्कि मिशना और तालमुदी रवायात को भी याद किया था। ऐसा सही नहीं था। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਪੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। आज तो हमारे पास सिर्फ 66 किताबें हैं। खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया। हमारे पास तहरीरी कलाम मौजूद है, तो बातें बहुत सी हो सकती हैं इसके लाइफ से भी। तो पौलुस जब साउल था तो ये जो शख्स है, ये यहूदियत का जो है वो एक समझ लें कि स्ट्रॉन्ग पिलर था। पौलुस रसूल जब साउल था तो यहूदियों का ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर था। स्ट्रॉन्ग पिलर समझते हैं? ये आप पिलर देख सकते हैं, ये पिलर आपको नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग खड़ी किस पर है? सतूनों पर खड़ी है, ठीक है। तो यहूदियत का उस टाइम पर यहूदियों का स्ट्रॉन्ग पिलर जो है पौल को जो है मतलब साउल को समझा जाता था। और उसके बारे में लिखा है कि ये अपने ईमान से और यहूदियत से प्यार करता था, उस पर फख्र करता था, अपने लोगों से दायमी मोहब्बत रखता था और अपने ईमान के लिए खड़ा भी होता था और जान पेशानी भी करता था। खड़ा भी होता था। इसीलिए ये जो मसीही उस टाइम पे शुरू में उठे थे ना, उनको क्या कहता था? तुम बिदअती और काफिर हो। तुम क्या हो? अमाल की किताब पढ़ें तो आपको सब क्लियर होगा। तुम बिदअती और ये उनको काफिर कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि ये खुदा का बेटा है, खुदा एक है, वो याहवे है, वो एलोहीम है। ये यहूदी ईमान को डिफेंड करता था। लेकिन जब इसकी मुलाकात दमिश्क की राह पर चलते हुए यीशु मसीह से होती है तो इसके ताल्लुक से ये बड़ा मशहूर था कि ये शख्स जो है ये यहूदी ईमान को जो है वो उसकी जान फिशानी करता था, उसको प्रोटेक्ट करता था, उसका दिफा करता था। लेकिन जब मसीह से इसकी मुलाकात होती है तो यहूदियत छोड़ के ये जो है एक बहुत बड़ा सतून जो है मसीहत के लिए बन जाता है। हालेलुया। और इससे सीखना क्या है हमने, मैंने और आपने, कि जब मसीह का दीदार होगा मसीह के लिए खड़े होने की कुदरत वो आप देगा। हालेलुया। उसके बाद कहता है गलतियों के खाते में पढ़े, रसूल भी ये कहते हैं कि ये तो वो शख्स है जिसको देख के मसीही भी छुप जाते थे तो साउल आ रहा है, साउल आ रहा है। लेकिन वो शख्स बाद में मसीह की वो मुनादी कर रहा है जिस ईमान को वो पहले तबाह करता है। गलतियों में वो कहता है जिस ईमान को वो पहले तबाह करने की कोशिश करता है बाद में उसी की गवाहियां दे रहा होता है। हालेलुया। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए पौलुस रसूल की तब्दीली के ताल्लुक से। और जब ये तब्दील हुआ है तो जब तब्दीली के बाद 3 साल के बाद जनाब ये गया है हेडक्वार्टर यरूशलेम में, उस टाइम पे लीडर इज्जत माफ पतरस रसूल को मिलने के लिए। तो मसीही जो शागिर्द हैं वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई इन्हें दूर ले जाओ। वो कह रहे हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इसको कबूल नहीं कर सकते, और ये तो हमारा सताने वाला है, हम तो इसके साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे एक शख्स था, उस शख्स का नाम क्या था जिसने बाद में कहा कि नहीं जनाब ये तब्दील हुआ है, बताएंगे? बरनबास। तो बरनबास ने जो है वो क्या किया है, वो उसने ईमान रखा, उसने सुना भी कैसे दमिश्क में कैसी मुनादी की है। आमीन आमीन। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है? कौन कौन एंजॉय कर रहा है? चलें तो फिर हम इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। अब पौलुस रसूल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पौलुस रसूल पर बात करूं तो मैं मेरे ख्याल से घंटा सिर्फ पौलुस रसूल पर ले जाऊंगा, बट मैं कई बातें जो है वो स्किप कर रहा हूं। आपको मैं कोर्स करवाऊंगा, इट्स अ ग्रेट कोर्स, जिसमें हम पौलुस रसूल की जो मिशनरी जर्नीज हैं उसकी जो सवाक है, हयात है, उसके ताल्लुक से हम जो है वो सीखेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, वो प्रॉपर एक आपका कोर्स मॉड्यूल जो है वो डेवलप्ड है। अभी जो है हम बात करते हैं इसकी इब्तिदाई खिदमत के ताल्लुक से। दमिश्क में जब ये जा रहा है
मसीह से इसका एनकाउंटर हुआ है और दमिश्क में जब पहुंचे हैं तो वहां पर जो है पता चलता है कि इसने 3 दिन कुछ खाया ना पिया। और खुदा ने किसको भेजा, किसकी जाके आंखें खोले? हननिया को भेजा। वेरी गुड, आपको चीजें आती हैं। सो हननिया को भेजा गया कि जाकर इसके ऊपर जो है तू हाथ रख, इसको मसा कर, अनॉइंट कर, बिकॉज़ मैंने इसको चुना है। और फिर जब वो बीना होता है तो इबादत खाना में जाकर क्या बयान करता है? मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से बता रहा है, उसके अनमसीह होने के ताल्लुक से बता रहा है। आमीन। इसके बाद जो है हमें पता चलता है कि तब्दीली के बाद जो है वो अरब में चला गया, जिसका जिक्र वो गलतियों के खत में पहले बाब उसके 17वीं आयत में जो है, गलतियों पहला बाब 17वीं आयत, उसमें उसका जिक्र करता है कि वो अरब में चला गया। कुछ लोग इसका जिक्र जो है अमाल की किताब में नहीं आपको मिलेगा, उसके अरब में जाने वाले वाक्य को, लेकिन इसका जिक्र जो है वो कुछ लोग आप कह लें कि टेवाबाजी कर दें, ठीक है, टेवाबाजी ये लगाते हैं। और कुछ लोगों को शायद कोई प्रूफ मिला हो, वो ये तफसीर इसकी यूं करते हैं कि ये जो अरब में गया है, जिससे मैं मुत्तफिक भी हूं, वो इसलिए गया है ताकि अपने यहूदी रवायात, तालमुद, मिशना और शीरत पर गौर करे, ताकि उस रेवलेशन को अंडरस्टैंड करे जो खुदा उसे समझाना चाहता है। लेकिन मैं जो एक चीज पर और बिलीव भी करता हूं, 3 दिन वो बगैर खाए और पिए रोजा और दुआ में रहता है। वो शख्स जिसने 14 साल गमलीएल के कदमों में बैठ के शरीयत सीखी, वो जो लॉ का प्रीचर था, 3 दिन के बाद मसीह के साथ ताल्लुक रखने के बाद, मसीह के दीदार